आपके YouTube चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्सों को कैसे गुना किया जाता है ये हम पिछले वीडियो में आपको स्केलर सिर्फ सिंगल से क्वांटिटी से गुना करके दिखाए थे। वो तो इजी था। उससे क्या करते थे, हर किसी में अगर आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाए मतलब ऑर्डर अलग अलग हो या ऑर्डर सेम सेम हो तो उसको कैसे गुना कर सकते हैं उसके बारे में आप अब जानेंगे। जोड़ में क्या था, सेम ऑर्डर होने पे तब जोड़ा जाता था। घटाव में भी सेम ऑर्डर होने पे तब घटाया सकते थे। उसी तरीके से लेकिन गुना में जब ऑर्डर सेम हो तो गुना हो ही सकता है। अलग अलग भी ऑर्डर है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 × 2 है और यहाँ का ऑर्डर क्या है 2 × 1 है ना बच्चों। तो इसका गुना कैसे करें, ठीक है, तो इन सबों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। सबसे पहला नंबर आप देखिए, गुना करने के तरीके, ये चीजों के बारे में जानना है। ये क्या है, इसके बारे में क्या बता रखे हैं आपको, रो, और इसके बारे में क्या बता रखे हैं, कॉलम। इसके बारे में रो, इसके बारे में कॉलम बताया है ना। मतलब ये पूरी की पूरी एक रो है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक रो है, और ये जो है पूरी की पूरी क्या है, एक कॉलम है ना, यही बताया। तो आप सिंगल से इसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट से आप तो पहले मार्क में उनके, अब ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई किए, करेक्ट, 5 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे क्या है 2 में मल्टीप्लाई, तो 5 × 2, 5 × 2 कर दिए, 5 × 2 से मल्टीप्लाई, और फिर 50 से, इस 50 से भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। किसमें, 5 से आपको इसमें किए तो इस चीजों से इसमें मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो देखिए प्लस इसको क्या करना है, जोड़ देने हैं, 50 से इसमें मल्टीप्लाई कर देने हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी सिर्फ इसके बारे में हुए हैं। अब हम आगे बात करेंगे, इससे नीचे वाले में भी रो में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस प्रकार से एक कॉलम से रो में मल्टीप्लाई हो गया हुआ ना, आप समझेंगे। ये पूरी रो था और एक कॉलम से मल्टीप्लाई होके जोड़ देना, क्या हुआ, मतलब रो को, रो इंटू कॉलम जितने भी रहेंगे उसको फिर ऐड कर देना है। क्या कर देना है, वो ऐड कर देना है, बस ये याद रखिएगा। रो में अब देखिए सेकेंड रो, ये क्या है बच्चों, ये है आपका सेकेंड रो। क्या है, सेकेंड रो। सेकेंड रो को अब यहां तो एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से क्या किए पहले 8 में मल्टीप्लाई, फिर क्या है 10, 50 से कर देंगे, 10 × 50। अब तो कुछ नहीं बचा, अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 50 पचे 250, कितना हो जाएगा 260, 8 पचे 40, 540 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर आपका 2 × 1। समझे, कुछ नहीं करना है, रो में कॉलम से मल्टीप्लाई प्लस ऐड, रो में कॉलम से मल्टीप्लाई प्लस ऐड। अगर यही चीजें, ये तो 2 था, ये क्या था आपका 2 था, अगर हम सिंगल कर दें, अगर हम इसको सिंगल कर दें, अब इसको मिटा दें तो क्या होगा आंसर बताना बच्चों। तो सिंपल सा 5 से 2 में सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीजें हट जाएगी, लास्ट स्टेप क्या होगा, हट जाएगा, हट गया। तो आपके आंसर पास क्या होगा, खाली आंसर हो जाएगा 5 × 2 = 10 और 8 × 5 = 40, ये आपका आंसर बनेगा, बनेगा। लेकिन ज्यो ज्यो ये स्टेप बढ़ेगा ये मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप 2 रखिएगा तो 2 बार जोड़ना है, 3 रखेंगे तो 3 बार जोड़ने हैं। को हम नंबर ऑफ रो 2 × 2 में से 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाए। अब क्या है, दोनों ऑर्डर में क्या हो, 2 बार 2 और 2 2 ऑर्डर का हो, रो भी 2 कॉलम भी 2, रो भी 2 और कॉलम भी 2, तब आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। वही सेम स्टेप जो बच्चों में करते हैं सिंपल गुना, वही यहाँ भी करना है। हम आपको क्या बताए कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम
को पहले काम करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये हमेशा याद रखिए। रो में आपको पहले क्या करना है, 2 1 से 1 इंटू 2 कीजिएगा, करिएगा ना, 1 इंटू 2, ठीक है। फिर 2 है तो ये नीचे वाले से आपको इसमें मल्टीप्लाई होंगे, क्या बताए, फर्स्ट रो फर्स्ट से कॉलम से हो गए, फिर इसके इसी कॉलम के सेकंड रो से आपको इसमें मतलब फर्स्ट कॉलम को जो भी क्वांटिटी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई होना जाएगा। अब 3 है, 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस करके 2 इंटू 3 हो जाएगा, एक बार में काम खत्म हो गए। अब बोलिएगा इसका पहले ये पूरा काम खत्म कर लीजिए, ठीक है, फिर 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 हो गया, फिर इस 3 से प्लस करके 3 इंटू 3 कर दीजिए। ये तो हो गया किसका, एक स्टेप से इन पूरे का काम खत्म हुआ। अब क्या है, दूसरा बचा हुआ है, तो दूसरा अलग से 1 से सेम प्रोसीजर, 1 से 1 में मल्टीप्लाई और फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। बताइए, इस 1 से किस में मल्टीप्लाई किए, इससे करते हैं इसमें, प्लस करके 2 से 2 में, समझ गए, फर्स्ट रो का वर्टिकल, इसके हॉरिजॉन्टल, ये याद रखिए, ऐसे नहीं क्लियर हो तो इस हॉरिजॉन्टल में इसके वर्टिकल से मल्टीप्लाई करने हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तब आपको निकलेंगे। तो ये चीजें मिल गया। अब देखिए एक तो काम खत्म कर लिए, अब क्या है, ये 2 इंटू 3 बच गया, तो 1 से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, आपका ये बन के स्टेप तैयार हो गया। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 1 इंटू 2 3 2 2 प्लस 3 दूनी 6 2 कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 3 3 9 कितना हो जाएगा 13, 1 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 8, ये आपका आंसर आ गया। अब 2 इंटू 2 ऑर्डर, जबकि यहां पे गौर कीजिए तो हमेशा याद, अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है, a इजकल टू 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 और b इजकल टू क्या दे रखा है 2 4 2 3 5 1। अब ये कितने ऑर्डर के हैं, ये 2 इंटू 3 ऑर्डर के हैं और ये 3 इंटू 2 ऑर्डर के हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो इजी था, 2 इंटू 2 इंटू में गुना करना आसान आपके लिए था। अब इस तरीके का क्वेश्चन है और उसमें भी पूछ दिया आपसे कि ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए, और ये भी बताना है आपको कि ए बी क्या बी ए के बराबर है या नहीं। तो आप बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। सेम प्रोसीजर, आपको ए बी और ए बी दोनों दे रखा है, ए दे रखा है, अब दोनों को गुना करना है। पहले क्या करना है, ए इंटू बी, क्या करना है बच्चों, ए इंटू बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ओके, इन दोनों को गुना करना है। चले पहला स्टेप क्या बताया आपको कि ये इस कॉलम से इन रो में मल्टीपल गुना करके जोड़ना है। चलें स्टार्ट करते हैं, 2 से 1 में क्या हो गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 लिखेंगे, प्लस 4 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 8, बोलो 4 इंटू माइनस 8, फिर 2 इंटू 3 करेंगे, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया, एक का काम उसके साथ हो गया, फिर इसका भी इस कॉलम का इस रो के साथ भी गुना करना होगा, क्योंकि एक बार इस कॉलम को पूरी रो के साथ गुना करके जोड़ दिए, फिर इस कॉलम को इस रो वाले के साथ गुना करके जोड़ना है। तो 2 से -4 में क्या आ जाएंगे बच्चों -8, प्लस फिर 4 से 2 में कितना 8, प्लस 2 से 5 में प्लस 10। एक बार तो इस कॉलम का काम कर लिए, इस कॉलम का काम अब खत्म हो गया। अब सेकंड कॉलम से फिर फर्स्ट रो में गुना करो, 3 से 1 में कितना 3, 5 से -2 में क्या हो जाएगा -10 और 1 से 3 में +3, मतलब सबों को गुना करके जोड़ना है। फिर इस कॉलम से इस रो में करेंगे, 3 से -12, 5 2 जा +10 और 1 इंटू 5 हो गया। ये आपका निकल के आ गया a इंटू, इसको बोलेंगे ए बी, इसको क्या बोलेंगे बच्चों ए बी। अब ए बी गुना कर लिए, ए बी को अब जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है, सारे को जोड़ लीजिए। देखिए 2 - 8 + 6
तो 6 2 8, 8 में से 8 गया, क्या आएगा 0। फिर देखिए 3 3 6, 6 में से 10 गया -4। फिर यहां देखिए 8 में से 8 तो खत्म हो जाएगा 0, तो ये 10 बचेगा। ये देखिएगा 12 और 10 में क्या आ गया -2 + 5, कितना बचेगा 3 आएगा। ये आपका आ गया ए बी। अब हमें क्या निकालने हैं, b इंटू ए निकालने हैं। ए बी तो निकल गए, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया b इंटू ए। तो b इंटू ए को गुणा करने के लिए पहले तो आप b लिखिए, b आप उल्टा चलेंगे, क्या है 2 4 2 3 5 1, इसमें गुणा करना है आपको किससे 1 -2 3 -4 2 और 5 से करने हैं। तो आप बताइए इसको किस तरीके से गुणा करना है। सेम प्रोसीजर आपको याद रखने हैं कि अब आपके पास सबसे देखिए सबसे बड़ी चीज है कि पहला नंबर तो ये रो है, इस कॉलम के साथ एक बार चलेंगे, फिर इस फंडे के साथ इसके साथ चलेंगे, चलेंगे नहीं दोनों को जोड़ते हुए। फिर आप तो देखिए 1 इसके साथ, फिर ये वाली पूरी प्रोसीजर इसके साथ, फिर इसकी इस सबों के साथ, फिर इसकी इन 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 सबों के साथ, ये गुना होंगे। करते हैं बी ए को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। पहले 1 से 2 में गुना हो गया 2 प्लस -4 से किस में गुना करना है आप 2 से 1 में गुना हो गया, -4 से -3 में गुना करिएगा तो -12 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों -12, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप 1 से 4 में 4 5 का -20 हो जाएंगे, फिर 1 से 2, फिर 1 से -4 में -4 हो जाएंगे। अब ये कॉलम का काम खत्म हो गया। अब इससे स्टेप करते हैं, -2 से 2 में करते हैं तो क्या आ जाएंगे -2 इंटू 2 -4 3 2 या 6, फिर -2 से -8 + 10, फिर -2 से -4 + 2, एक काम हो गया। अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब इससे करते हैं 3 दूनी 6 + 15, फिर 3 चौक 12 + 25, फिर 5 से 3 दूनी 6 + 5, ये स्टेप बन के आया। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, इसको सबको जोड़िएगा। 2 में -12 गया -10, 4 में से -20 गया -16, 4 में से -2 गया -2, फिर 6 + 4 में से 2 2 -2, 15 6 21, 25 12 37, 6 5 11। अब ये आपका आंसर निकल के आया। तो आप देख लीजिए कि दोनों क्या बराबर हैं, ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू नॉट बी ए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ए से बी में गुना कर रहे हैं तो बी से ए में भी गुना बराबर ही होगा। दोनों देखिए आपका अलग अलग चीजें निकल के आ गए। समझ क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 0 0 -1 एंड b इक्वल टू 0 1 1 0। अब इसमें से भी ए बी और बी ए निकालना है और ये देखना है कि दोनों क्या बराबर है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल प्रश्न जो है ए बी पहले चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं हम ए बी चेक करने के लिए आपको क्या करना होंगे 1 0 0 -1 इंटू 0 1 1 0। आपको सिंपल प्रोसीजर बता चुके हैं कि फर्स्ट कॉलम से पहले फर्स्ट रो में मल्टीप्लिकेशन करें, फिर सेकेंड रो में इससे एक बार इसमें करना है, फिर इससे एक बार इसमें करना है, यही बताया ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो देखिए क्या आ जाएंगे, पहले बार में 0 से 1 में करेंगे 0, 1 से 0 में क्या आ गया 0 ही मिलेगा ना। फिर 0 से 0 में 0, 1 से -1 तो -1 ही होगा। अब चलिए एक बार तो काम खत्म हो गया जोड़ के, फिर सेकेंड कॉलम से यही स्टेप दोबारा दोहराना है, ठीक है। तो 1 से 1 0 का +0 ही हो जाएंगे, 1 से 0 0, 0 से -1 तो 0 ही रहेगा। ये मिल गए। अब इसको जोड़ के देख लीजिए क्या आपके आंसर आते हैं।
तो इसको करके देखने पे आपको देखिए पता चल रहा है 0 1 -1 0 आए, ये आपके ए बी आ गए। अब अगर हम फंडा बी ए पे अप्लाई करते हैं, अब बी ए निकालते हैं, देखिए क्या फर्क पड़ता है। बी ए क्या है 0 1 1 0 इंटू ए क्या है 1 0 0 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखिए 0 से 1 में मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस 1 से तो ये भी 0 आ गया। फिर देखिएगा इसी चीजों से इस दोनों में मल्टीप्लाई करना है, पहले एक बार इससे करते चलते हैं इन सबों में, तो 1 से फिर 1 प्लस 0 हो गया, फिर 0 से करिएगा 0 -1 फिर 0 प्लस 0। देखिए क्या दोनों सेम है, 0 -1 1 0। बताइए ये और ये ए बी इक्वल्स टू बी ए सेम है? नहीं, दोनों में फर्क है। तो इसलिए लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू नॉट बी ए, दोनों बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर केस में बराबर नहीं, किसी न किसी केस में ये बराबर भी होगा और किसी केस में क्या है ये बराबर नहीं भी होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं, ए बी और बी ए निकालना है। तो ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी के लिए आपको 1 0 0 2 इंटू 3 0 0 4 करने हैं, सेम पैटर्न है। तो चलें आगे बढ़ते हैं इसमें करके मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा क्या बताए, फर्स्ट कॉलम से पहले फर्स्ट रो पूरी में कर रहे हैं, फिर सेकेंड रो में करना है। तो 3 से 1 में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 से 0 ही रहेंगे, ठीक है, 3 प्लस 0 हो जाएगा। फिर 3 से 0 में 0 प्लस 0 प्लस 2 0 ही रहेगा, ओके। फिर नेक्स्ट 0 से 1 में 0, 4 से 0 में 0 प्लस 0 से 0 प्लस 4 2 8 आया। तो इसको निकाल के देखिए तो आपको आंसर आ रहा है 3 0 0 8 आया। अब चलिए बी ए निकालते हैं। बी ए निकाल के देखें तो बी ए में देखिए 3 0 0 4 इंटू 1 0 0 2। अब इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिएगा 1 से 3 में 3 फिर 0 हो जाएगा, 3 प्लस 0, फिर 1 से 0 प्लस 0 हो गया, फिर 0 से 3 में 0 प्लस 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से इसमें कर रहे हैं 0 से 0 प्लस 8, इसका भी आंसर देखिए सेम आ रहा है 3 0 0 8। तो आप देख रहे हैं दोनों का ए बी और बी ए इक्वल टू बराबर, तो ए बी इक्वल टू बी ए बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब क्वेश्चन ऐसा है क्या ये दोनों गुणनफल में बराबर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। वो कब केसेस में, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि दोनों का क्या वैल्यू आ सकता है, बराबर और कम। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरे कवर करते हुए हम खत्म करेंगे, और बाकी के जो ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा हैं, तो बाकी हम टेलीग्राम लिंक और या आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उसमें जाके उस सारे क्वेश्चनों का डिटेल देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मेरे ग्रुप में आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।